बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू महियुद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर नंबर 49 पर मौजूद हैं और इसमें हमारा टॉपिक रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, हमने उसको इग्नोर कर दिया। अब रिएक्शंस के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपको करवाते हैं और कुछ चीजें आपको समझाते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। और हमारे सिलेबस में जितने भी रिएक्शंस गिवन हैं वो सारे SN2 रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। इसकी आप एग्जांपल को यूं समझ लें कि RCH2X ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और यहां से लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। सो वी गेट प्रोडक्ट एज CH2। हैलोजन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल लग गया प्लस X नेगेटिव, और अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन होगा तो फिर HX बन जाएगा वहां पे। अब यहां पर एक बड़ा अहम पॉइंट आपको बता दूं, जो कि ये है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल must be stronger than leaving group to make reaction more and more forward। अदरवाइज लीविंग ग्रुप लीव करके प्रोडक्ट तो बन जाएगा, लेकिन जो लीविंग ग्रुप होगा अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वो वापस आ जाएगा, फिर वो रिवर्सिबल बन जाएगा। तो अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो फिर ये रिएक्शन आसानी से चलते हैं। लीविंग ग्रुप आपने देखा X नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है और जो नेगेटिव हो वो बजाते खुद न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल वापस अटैक भी कर सकता है और जो पहले न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है उसको लीविंग ग्रुप बना के निकाल सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल जो लेफ्ट साइड पे है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगर वो स्ट्रांग है तो फिर ज्यादा चांस रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने के होते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल यूज होंगे? OH नेगेटिव, आयोडाइड नेगेटिव, सायानाइड नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, CH3O नेगेटिव एंड CH3COO नेगेटिव एसीटेट ग्रुप और अमोनिया। इन न्यूक्लियोफाइल्स के साथ हमने चंद एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Br CH3 CH2 Br CH3 CH2 Br CH3 CH2 Br CH3 CH2 Br। स्टूडेंट्स, हम इसके ऊपर डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं। OH के साथ रिएक्शन हो, आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो, सायानाइड के साथ रिएक्शन हो, NO2 के साथ रिएक्शन हो और मिथॉक्सी ग्रुप CH3O नेगेटिव या कोई भी अल्क ऑक्सी ग्रुप हो सकता है। इस पर एक और ऐड कर लें ताकि सारे रिएक्शन मुकम्मल हो जाए। Br और CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव।
स्टूडेंट्स अब वन बाय वन इसको देखें कि OH यहां पे अटैक करे, ये ब्रोमीन यहां से निकल जाए, तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 OH ब्रोमाइड नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या बनी? अल्कोहल प्रोडक्ट बनी। आयोडाइड नेगेटिव ने अटैक किया, लीविंग ग्रुप निकल गया, तो प्रोडक्ट हुई CH3 CH2 आयोडाइड एंड ब्रोमाइड नेगेटिव, लीविंग ग्रुप के तौर पे निकल गया। फिर अटैक होगा सायानाइड का, प्रोडक्ट बनी CH3 CH2 CN प्लस ब्रोमाइड नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स सायानाइड लग गया, ये साइएनो या नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, नाइट्राइल या साइएनो फंक्शनल ग्रुप बन गया। NO2 का हुआ तो CH3 CH2 NO2 प्लस Br नेगेटिव। मिथोक्सी ग्रुप का अटैक हुआ, तो जिस एटम ने अटैक करना है CH2 के ऊपर वही एटम लगेगा, OCH3। स्टूडेंट अब ईथर बन गया। ये अब देखें कि कैसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे होंगे। ये हुआ CH3 CH2। अब मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं ताकि आप ये समझें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना है, प्लस ब्रोमाइड नेगेटिव। तो स्टूडेंट ये एस्टर लिंकेज बन गया है, एस्टर लिंकेज। ये सारे रिएक्शन SN2 क्यों थे? क्योंकि इन सब में सबस्ट्रेट प्राइमरी अल्काइल हेलाइड था। स्टूडेंट्स हमने अमोनिया के रिएक्शंस नहीं लिखे, अमोनिया के रिएक्शंस को मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में यूज करना चाहता हूं। अगर हम ये लिखें NH3 react with CH3 CH2 Br, which product is possible? CH3 CH2 NH2, beta option CH3 CH2 twice नाइट्रोजन आएगी इसके साथ NH, चार्ली ऑप्शन है CH3 CH2 थ्राइस और नाइट्रोजन, और डेल्टा ऑप्शन CH3 CH2 4 टाइम NBr। स्टूडेंट्स इसको क्वार्टनरी अमोनियम ब्रोमाइड कहते हैं। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी इथाइल एमाइन, टर्शरी इथाइल एमाइन और क्वार्टनरी अमोनियम ब्रोमाइड, और ईटा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये आपकी बुक में भी गिवन है, ऑल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, और हर स्टेप में एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा तो साथ HBr बनता जाएगा। अब जरा इस बात को समझें कि इसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन कैसे लाई जा सकती है। NH3 react with ethyl bromide and ammonia is present in excess। तो अब प्रोडक्ट क्या होगी? स्टूडेंट्स वही ऊपर वाले चारों ऑप्शन हैं। अब प्रोडक्ट क्या होगी? स्टूडेंट्स अब इसकी प्रोडक्ट होगी अल्फा ऑप्शन। क्यों अल्फा ऑप्शन? इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। CH3 CH2 Br NH3, ब्रोमीन निकल गया, ये बन गया CH3 CH2 NH2 प्लस
ब्रोमाइड नेगेटिव। अब अमोनिया एक्सेस में होने का मतलब है अमोनिया अभी भी और मौजूद है। अब दोबारा अटैक करवाएं, लेकिन NH2 बैड लीविंग ग्रुप है, बैड लीविंग ग्रुप है। ये मैंने लीविंग ग्रुप्स में आपको लिख के बताया था। ये बैड लीविंग ग्रुप है, इसलिए ये वहां से रिमूव होने का चांस कोई नहीं है। मतलब ये हुआ कि मजीद ये रिएक्शन नहीं होगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन अल्फा। अब इस क्वेश्चन को एक तीसरी फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं। NH3 CH3 CH2 Br। अब आपने एक्सेस में ले लिया अल्काइल हैलाइड को। अब आपकी प्रोडक्ट क्या होगी स्टूडेंट्स? ऑप्शन सेम होंगी, तो अब हमारी प्रोडक्ट होगी ऑप्शन डेल्टा। ऑप्शन डेल्टा क्यों होगी इसको देखें, एक्सप्लेन करते हैं कि पहले स्टेप में ये अटैक हुआ तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गई CH3 CH2 NH2 और HBr। स्टूडेंट्स ऊपर भी जो ब्रोमीन नेगेटिव लिखा था ना, उसको HBr लिखना चाहिए क्योंकि एक हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ है। ये बना। और अब एक्सेस में कौन है? एक्सेस में है अल्काइल हैलाइड, उसके सामने एक और अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। तो अब भी ये नाइट्रोजन अटैक कर सकता है और यहां पर लीविंग ग्रुप बन गया। तो अब आपके पास बना CH3 CH2 ट्वाइस NH एंड CH3 CH2 Br फिर से आ गया क्योंकि ये एक्सेस में है, एक और अटैक हो गया और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? स्टूडेंट्स मैं सामने सामने करके नहीं लिख रहा, वो इसलिए कि जगह कम है, नीचे करके लिख रहा हूं मैं। ये 3 बन गए और नाइट्रोजन साथ HBr बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट XYZ वो हमने यहां पर लिख लिया है। ये टर्शरी एमाइन बन गया, उसके सामने एक और अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। अब नाइट्रोजन अगेन अटैक करेगा तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे। स्टूडेंट्स नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जो इधर अब हाइड्रोजन भी नहीं है जो HBr बनाए, अब ब्रोमीन नेगेटिव भी इधर ही लग जाएगा। तो अब देखें अब डेल्टा हो गया। अब आपको ट्रिक बताता हूं, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो फिर अल्काइल हैलाइड लिमिटेड है, सेलेक्ट प्रोडक्ट विद लेस अल्काइल ग्रुप्स। अब वापस ऊपर क्वेश्चन पे आ जाएं कि इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, बीटा में 2 है, चार्ली में 3 है और डेल्टा में 4 है। जब एक्सेस में NH3 है तो दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। अगर वो लिमिटेड सप्लाई में है तो कम वाला सेलेक्ट कर लें। और अगर आप अल्काइल को ज्यादा करते हैं, अगर अमोनिया लिमिटेड हो तो फिर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा। सिलेक्ट प्रोडक्ट विद मोर अल्काइल ग्रुप्स, जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे फिर वो आप मेन प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट फिर डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन नाइट्राइल is prepared
ब्यूटेन नाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड KCN. व्हाट इज अल्काइल हैलाइड? कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा? इट इज इथाइल ब्रोमाइड, बीटा इट इज मिथाइल क्लोराइड, चार्ली इट इज प्रोपाइल ब्रोमाइड, डेल्टा ऑप्शन इट इज ब्यूटाइल क्लोराइड. स्टूडेंट्स ये देखें, पहले ब्यूटेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बनाएं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए. CH2 CH2. स्टूडेंट्स इसके लिए दो नाम लिख रहा हूं, जरा गौर से सुने. इट इज ब्यूटेन नाइट्राइल. जब आप नाइट्राइल की बात करते हैं तो आप सारे कार्बन्स को काउंट करते हैं इंक्लूडिंग साइनाइड कार्बन. CN ग्रुप का कार्बन भी शामिल होता है, तो यह बनेगा ब्यूटेन नाइट्राइल. और इसी का दूसरा नाम है प्रोपाइल साइनाइड. जब आप साइनाइड पढ़ते हैं तो CN एज सेपरेट ग्रुप डिस्कस होता है. तो पीछे कितने कार्बन की चेन आपको नजर आ रही है? 3 की. तो इट इज प्रोपाइल साइनाइड. ये दोनों एक ही चीज के नाम है. नाइट्राइल आयुपैक है और दूसरा कॉमन है. तो आपने बनाना क्या है? 4 कार्बन का नाइट्राइल. तो फिर अल्काइल हैलाइड कितने का होगा? 3 का. ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली, क्योंकि इधर अगर साइनाइड ग्रुप अटैक करेगा तो ब्रोमीन निकल जाएगा, इसके ऊपर साइनाइड लग जाएगा, तो टोटल 4 कार्बन हो जाएंगे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली. नाइट्राइल और साइनाइड के नाम का डिफरेंस स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. नेक्स्ट है CH3 CH2. स्टूडेंट्स ये मैं आपको वर्ड्स रिएक्शन का आइडिया देने लगा हूं. CH2 CH3. If you have 2 moles of sodium in dry ether. ड्राई ईथर ही क्यों? क्योंकि सोडियम इज वेरी वेरी रिएक्टिव और ये रिएक्ट कर जाता है इवन विद स्मॉल मॉइस्चर. तो फिर प्रोडक्ट क्या होगी? ये होगी इथेन, बीटा, प्रोपेन, चार्ली, ब्यूटेन, डेल्टा. ऑल आर पॉसिबल. स्टूडेंट्स जब वर्ड्स रिएक्शन होता है तो हैलोजन निकल जाते हैं और जिस कार्बन पे हैलोजन लगे हों वो कार्बन आपस में अटैच हो जाते हैं. तो 2 का लेफ्ट से 2 का राइट से, तो टोटल 4 की एल्केन बन जाएगी. ऑप्शन वुड बी चार्ली. इसका आंसर होगा ब्यूटेन प्लस 2NaCl. रिडक्शन. स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन चैप्टर नंबर 8 में लिखी हुई है. वहां पर चूंकि एमडी कैट के सिलेबस में नहीं थी तो हम रिपीट नहीं करके आए, लेकिन ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में आता है. अगर HCl और जिंक डालें तो ये क्लोरीन निकलेगा, इधर से क्लोरीन जिंक को मिलेगा और हाइड्रोजन इस क्लोरीन की जगह आ जाएगा, तो ये अल्केन प्रोडक्ट बनेगी प्लस ZnCl2. इसमें स्टूडेंट्स प्लाडियम चारकोल और हाइड्रोजन डाल दें तो क्लोरीन को एक हाइड्रोजन मिलेगा, तो HCl और दूसरा हाइड्रोजन CH2 पे लगा के CH3 बना दिया जाता है. सो ऑप्शन अगर लिखे हों तो उनमें से फिर आपको ईथेन सेलेक्ट करना होगा. और ये हाइड्रोजिनोलाइसिस है.
हाइड्रोजीनोलाइसिस है और ये रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है। नेक्स्ट CH3 CH2 Cl ये 4 मोल हो प्लस Na4Pb सोडियम लेड अलॉय, 4 सोडियम हटा के 4 अल्काइल लग जाते हैं। CH3 CH2 4 टाइम Pb प्लस 4NaCl टेट्रा इथाइल लेड, ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, आप जानते हैं इसको। नेक्स्ट इसका रिएक्शन मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 Br। अगर हम इसको मैग्नीशियम से ट्रीट करें इन ड्राई ईथर तो ये ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ग्रिग्नार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। चूंकि सिलेबस में नहीं तो यहां पर हम डिस्कस भी नहीं कर रहे। अब कुछ और MCQs की तरफ आए हम। स्टूडेंट्स, इन MCQs में हमें एक चीज को देखना है कि आप जब भी चीजों को सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस को, तो आप बड़ी जल्दी से ये पिक करने की कोशिश करें कि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी है और सॉल्वेंट कौन सा है। फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। प्रोपाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ KCN with डैश प्रोपाइल अल्कोहल, बीटा ऑप्शन है प्रोपीन, चार्ली ऑप्शन है ब्यूटाइल क्लोराइड, और डेल्टा ऑप्शन है प्रोपाइल क्लोराइड। तो पहले तो आप प्रोपाइल साइनाइड बनाएं कि ये खुद क्या है। CH3 CH2 CH2 ये हो गया प्रोपाइल। अब इस पे लगा दें साइनाइड। टोटल 4 कार्बन बनाने हैं। स्टूडेंट्स, रिएक्शन क्या होगा? साइनाइड नेगेटिव प्लस RX, साइनाइड अटैच हो जाएगा R के साथ और X रिमूव हो जाएगा। तो कितने कार्बन होने चाहिए रिएक्टेंट में कि बाद में 4 बन जाएं बाय एडिंग साइनाइड? तो रिएक्टेंट में 3 होने चाहिए। सो ऑप्शन इज प्रोपाइल क्लोराइड, ऑप्शन डेल्टा। Which of following is incorrect for CHCl3 alpha used as anesthetic? Beta used as solvent? Charlie tetrahedral shape, and delta option is sp2 hybridization। ये एनेस्थेटिक में यूज होता है, ओके। सॉल्वेंट भी है, ओके। अब टेट्राहेड्रल शेप है या नहीं, आप मॉलिक्यूल को ड्रा करें। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। स्टूडेंट्स, बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर कर लो।
4 हुआ, तो 4 से sp3 हाइब्रिड है, तो फिर ऑप्शन डेल्टा गलत है, sp3 टेट्राहेड्रल शेप में होगी। नेक्स्ट इज 2-bromopropane react with KOH in methanol, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? अल्केन बीटा, अल्कोहल चार्ली, अल्कीन डेल्टा, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स 2-bromopropane यानी अल्काइल हैलाइड है। इसमें KOH डाला, अल्कोहलिक, अगर अल्कोहलिक डालें तो प्रोडक्ट क्या बनती है? अल्कीन। अगर एक्वस डालें तो प्रोडक्ट क्या बनती है? अल्कोहल। तो ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन चार्ली। अब ये रिएक्शन SN1 SN2 E1 और E2 इनमें से कौन सा होगा? स्टूडेंट्स ये तो एक बात है कि ये है एलिमिनेशन, क्योंकि ऊपर हमने देखा है कि एल्कीन बनी है, CH2 CH CH3 KBr एंड वाटर, ये प्रोडक्ट होंगे। अब बताएं E1 होगी या E2 होगी? ये कौन सा है? सेकेंडरी है, और अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो फिर E1 होगी। ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। और इस रिएक्शन की टाइप कौन सी है? इट इज क्लोरीनेशन, बीटा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, चार्ली, डिहाइड्रेशन, डेल्टा, एलिमिनेशन, ईटा, बीटा एंड डेल्टा। स्टूडेंट्स जरा आप देखें, इसको गौर करें, यहां से हाइड्रोजन निकल जाए और यहां से हैलोजन और लेफ्ट से हाइड्रोजन, तो इधर देखें एक हाइड्रोजन कम हुआ है, इधर हैलोजन नहीं है। तो जब दो कंसेक्यूटिव से एटम या ग्रुप निकलते हैं तो वो एलिमिनेशन होती है, तो एलिमिनेशन की ऑप्शन भी सही हो गई। और हाइड्रोजन हैलोजन दोनों निकले तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो गई। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी है और ये रिएक्शन एलिमिनेशन भी है। मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड इज CH3 CH2 iodide, CH3 CH2 Cl। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। CH3 CH2 Cl एंड डेल्टा ऑल सेम, सारों की रिएक्टिविटी सेम है। स्टूडेंट्स डेफिनेटली आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव। यहां पर जिक्र नहीं हुआ कि वो इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, तो जब जिक्र ना हो तो आपने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही समझना है। SN1 रिएक्शन is best performed with alpha, primary alkyl halide, beta, secondary alkyl halide, Charlie, tertiary alkyl halide,
एंड डेल्टा क्वार्टनरी अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट्स SN1 टर्शरी से और SN2 प्राइमरी से और सेकेंडरी से SN1 और SN2 दोनों परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि SN1 होगा या SN2 होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल? BF3 बीटा, NH4 पॉजिटिव चार्ली, AlCl3 एंड डेल्टा अमोनिया। स्टूडेंट्स अमोनिया पे लोन पेयर होता है, जिस पे लोन पेयर हो वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है। नेक्स्ट MCQ है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज डैश। वो रिएक्शन कौन सा है? CH3 CH2 Br प्लस KOH पोलर सॉल्वेंट, CH3 CH2 OH प्लस KBr। हमने ये नहीं बताया सॉल्वेंट कौन सा है, लेकिन प्रोडक्ट लिख दिया है, तो ये कौन सा होगा? SN1 बीटा, SN2 चार्ली, E1 डेल्टा, E2। सबसे पहले 1 और 2 का फैसला कैसे होगा? हैलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो है प्राइमरी, ये 2 होगा, चाहे SN2 हो या E2 हो। अब प्रोडक्ट को देखें, एलिमिनेशन में तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, यहां पे तो कोई हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं आई, तो ये सब्स्टिट्यूशन है, तो फिर SN2 होगा। नेक्स्ट MCQ है विच कंपाउंड गिव हेक्सेन व्हेन treated with sodium and ether। सोडियम और ईथर से रिएक्ट करवाने के बाद कौन सा कंपाउंड प्रोपेन बनाएगा, हेक्सेन बनाएगा? बीटा इज इथाइल क्लोराइड, चार्ली इज प्रोपाइल क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड। सो ऑप्शन इज चार्ली। स्टूडेंट्स डबल नंबर ऑफ कार्बन की अल्केन बनती है बाय वर्ड्स रिएक्शन, तो 3 की अल्काइल हैलाइड होगी तो वो डबल कार्बन की अल्केन बनाएगा। आखिरी 2 MCQ हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन SN1 reaction is sp3 to sp2 beta, sp3 to sp3 charlie, sp2 sp3 sp2, sp3 sp2 sp3। स्टूडेंट्स रिएक्टेंट sp3 ट्रांजिशन स्टेट या कार्बोकेटाइन sp2 और प्रोडक्ट वापस sp3। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। लास्ट MCQ, CH3 थ्राइस CBr प्लस H2O, CH3 थ्राइस COH प्लस HBr। क्या हुआ है? ब्रोमीन हटा के OH लगा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया।
concentration of water is increased. अब क्या होगा, रेट डबल, इंक्रीज्ड 2x कह लें, कंसंट्रेशन डबल कर दी, रेट डबल बीटा, रेट बिकम हाफ चार्ली, रेट बिकम 4x यानी 4 गुना हो गया, डेल्टा नो चेंज। स्टूडेंट सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को ओपन करें तो ये आपको खुद ही सारी बात समझ आ जाएगी। ये है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये कौन सा रिएक्शन करेगा, SN1। SN1 की रेट इक्वेशन क्या होती है, KN2 अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल इसमें मौजूद ही नहीं, और इस रिएक्शन में वाटर सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। जब न्यूक्लियोफाइल रेट इक्वेशन में नहीं है, उसे ज्यादा करें उसे कम करें, रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देयर इज नो चेंज। पहले आप SN1 और SN2 फाइंड करें, फिर उनको रेट इक्वेशंस के साथ कंपेयर करें, तो आपको पता चलेगा कि रेट डबल होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, वो रेट इक्वेशन से कर लें। आपको रिएक्शन काइनेटिक्स में इसकी बड़ी प्रैक्टिस करवाई हुई है। स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई इशू है तो कमेंट में मुझे बताएं, और अगर मुमकिन हो तो ये लेक्चर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। स्टूडेंट्स, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।